मेरे चैनल मैथ बाय आशुतोष सर पटना में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक 9 लेक्चर हुआ था लिमिट का। आज हम 10वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम बताने जा रहे हैं कि ये 0 बाय 0 कैसे है। इसको पहले क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए देख लीजिए आप, चेक के मतलब हो गया जांच। तो आप x के जगह पर 0 पुट करके देख लीजिए। साइन a इंटू 0 बाय b इंटू 0, ऊपरे हो गया साइन 0, नीचे हो गया 0। साइन 0 का मान होता है तो 0 बाय 0 फॉर्म हो गया, यानी 0 बाय 0 फॉर्म का एक क्वेश्चन है। तो जब 0 बाय 0 फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तभी ए फार्मूला या ए फार्मूला दोनों लगाएंगे, अदरवाइज फार्मूला नहीं लगेगा। जब तक 0 बाय 0 नहीं रहेगा तब तक फार्मूला नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो थीटा है वही यहाँ पर थीटा भी रहना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, दोनों थीटा रहेगा तब फार्मूला 1 होगा। tan में भी उसी तरह से है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तब वो 1। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। यहाँ 2x है और यहाँ x है तो 1 फार्मूला नहीं होगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5x है तो 1 नहीं होगा। यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। यहाँ पर 4x है तो यहाँ भी 4x होना चाहिए। और साथ ही साथ 0 बाय 0 के रूप में भी होना चाहिए। 0 बाय 0 फॉर्म रहना चाहिए ये दोनों के लिए। हम इसके पहले वाला क्लास में फार्मूला हम प्रूफ कर चुके थे, ये दोनों फार्मूला। अब हम इस पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया साइन ax। इसमें क्या करते हैं कि ax से डिवाइड कर दिया तो ax से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय कितना है bx। अब क्या करते हैं, x से x कैंसिल कर दिया। जब तक x कैंसिल नहीं करेंगे तो इसका फार्मूला अगर 1 लिख देंगे तो फिर a इंटू 0 b इंटू 0, 0 बाय 0 हो जाएगा। और 0 बाय 0 को हिंदी में कहते हैं अर्थहीन, मीनिंगलेस, कुछ भी बोल सकते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है 0 बाय 0 का। तो चलिए भाई, फार्मूला मिल गया। इसका फार्मूला 1 इंटू ए बाय बी फार्मूला। तो ए बाय बी इसका आंसर हो गया ए बाय बी, ए बाय बी। ये बड़ा आसान तरीका है। फार्मूला अगर ये दोनों याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे एक मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप गांव के बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा, गांव के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, देहात के बच्चों को आप सूचना दें कि ये फ्री में क्लास चल रहा है 11th और 12th साथ साथ IIT के लिए। तो जो बच्चे गांव के हैं, पैसा खर्च करने में जिनको दिक्कत होती है, असमर्थ हैं, वो बच्चे भी फ्री में पढ़ाई कर लेंगे। इसलिए आप लाइक करना न भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के बच्चों को जोड़ें जिससे वो फ्री में पढ़ ले। क्योंकि अभी लॉकडाउन से भले खत्म हो गया है लेकिन क्लास तो अभी कहीं चल नहीं रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बच्चों के बीच में ये सूचना दें कि क्लास फ्री में चल रहा है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब चलिए 88 हो गया। अब 89 पर आइए। एट्टी नाइन देख लीजिए क्या है। कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 2x। यह क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का।
तो सबसे पहले देख लीजिए कि 0/0 है कि नहीं। ये मन ही मन चेक कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि 0/0 है। कैसे देख लीजिए, यदि हम x के जगह पर 0 रख दें तो 4 इंटू 0 हो गया, यानी साइन 0 हो गया। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। यहाँ 2 इंटू 0 हो गया, तो साइन 0 यहाँ भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो साइन 4x है, इसमें डिवाइड कर दिया 4x से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x से। नीचे देख लीजिए कितना है, साइन 2x, इसमें डिवाइड कर दिया 2x से, तो मल्टीप्लाई करना होगा 2x। आई दोनों कैंसिल होगा। अगर x नहीं कटेगा तो आप बनाएंगे, इसका वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 4x, इसका वैल्यू 1, यहाँ 2x। x के वैल्यू जब 0 डालेंगे तो 0/0 आ जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 कैंसिल होकर के 2 आंसर हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 90 नंबर क्वेश्चन जो है, 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b इंटू साइन x। इसको भी चेक करिए, ये 0/0 है, एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। अब चेक करिए कैसे भाई, अगर x के जगह पर 0 रख दिया जाए तो a इंटू 0 हो गया, यहाँ 0 इंटू cos 0 के मान 1 होता है, तो 0 इंटू 1 वो भी 0 हो गया। b इंटू साइन 0 के मान 0 होता है, तो b इंटू 0 हो गया, इसलिए 0/0 फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म है तब याद रखना है, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा, दोनों इक्वल, यहाँ पर x तो यहाँ x, इसमें नहीं, cos के लिए नहीं, फार्मूला हमारे पास 2 गो है, साइन और tan के लिए। cos के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x इंटू cos x डिवाइडेड बाय b इंटू साइन x है, इसमें x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए, a प्लस cos x डिवाइडेड बाय b इंटू इसका फार्मूला 1 इंटू x। जब तक x से x कैंसिल नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं ला पाएंगे। तो x कैंसिल हो गया। अब कटने के बाद x की जगह पर 0 पुट करेंगे, a प्लस cos 0/b। अब क्या हो गया, cos 0 का वैल्यू जो है 1 होता है, तो हो जाएगा a प्लस 1/b, यही हो गया आंसर। a प्लस 1/b आंसर हो गया। यहाँ पर ये नहीं सोच लेंगे कि cos x है, इसमें x से भाग दे देते हैं और x से गुना कर लेते हैं, तो cos x/x का फार्मूला 1 नहीं होता है, sin x/x रहेगा, sin 2x/2x रहेगा, tan x/x रहेगा, tan 3x/3x रहेगा, तब 1 होगा। cos x ऐसा लिखा लगा रहे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos θ/θ इक्वल टू 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। कैसे, आप ये 0/0 नहीं आ रहा है, थीटा के जब 0 रखेंगे तो cos 0, और cos 0 के मान 1 होता है, तो 1/0 हो जाएगा, जो डिफाइन ही नहीं है,
कभी भी 0 से भाग नहीं दिया जाता है, इसलिए cos 0/0 हो जाएगा। और cos 0/0 के मतलब 1/0, 0/0 नहीं हुआ। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि यदि cos रहे तो इसमें नहीं भाग देंगे, साइन और tan में लागू होगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 91 पर आते हैं। देख लीजिए, वो होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो भी है। इस टाइप का 5 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, तो मैं 4 को अभी कर दिया। एक क्वेश्चन जो है 91, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। ये भी एनसीईआरटी है, इसको आपको खुद से बनाना है। 91 के बाद 92 पर मैं आ रहा हूं। ये आपका होमवर्क है। 92 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx डिवाइडेड बाय साइन nx। इसको बनाना है, होमवर्क है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan अल्फा x बाई tan बीटा x। इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला बना लेंगे खुद से। उसके बाद में आगे वो है 94 कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन 3x। इसको मैं बताने जा रहा हूं। 94 तो 94 देखिए कैसे बनेगा। देख लीजिए, यदि 0/0 है, कैसे? यदि हम x के जगह पर 0 पुट करें तो क्या आता है? देख लीजिए, x के जगह पर 0 पुट करके देखिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 0, 0 हो गया, तो ये हो गया साइन 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और 3 इंटू 0 वो भी हो गया 0, तो ऊपर यानी न्यूमरेटर हो गया 0, नीचे चलिए 2 इंटू 0 0 हो गया, और 3 इंटू 0 0 होता है, तो साइन 0 के मान 0, यानी भी 0/0 हो। तब क्या करेंगे, इसमें 2x से गुना करेंगे और भाग देंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 3x और 2x जोड़ देते हैं, तो साइन 5x हो गया। बिल्कुल गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि साइन 2x है और 3x है, यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे। ऐसा भी नहीं कि यहाँ साइन 3x होता, यहाँ साइन 2x, तभी नहीं जुटेगा, तभी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए साइन है और ये 3x है, दोनों दो जाति का है, तो जुटता भी नहीं है। यहाँ पर 2x है, यहाँ साइन 3x है। इसमें क्या करेंगे कि 2x से डिवाइड करेंगे और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3x से डिवाइड करेंगे और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x है, तो इसमें 2x से डिवाइड कर दिया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया। अब प्लस कितना है 3x डिवाइडेड बाय, फिर क्या हो गया देख लीजिए, 2x हो जाएगा, यहां हो गया साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3x हो जाएगा। अब देख लीजिए फार्मूला मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला 1 इंटू 2x प्लस 3x, यहां हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 3x। अब क्या करेंगे, देखिए 1 इंटू 2x हो गया 2x प्लस 3x, 5x
बाई 5x कट गया, कट के ये कैंसिल हो गया। जब तक x नहीं कटेगा आपका आंसर होने वाला नहीं है। तो अब ये हो गया 94, अब 95 देखिए। नाइन्टी फाइव देख जाइए क्या है, कहता है लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x माइनस x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 10x। यह 0/0 है, कैसे देख रहे 0/0 कैसे है। यहाँ x के जगह पर 0 रखिएगा तो tan 0 और tan 0 के मान होता है 0 माइनस 0। x के वैल्यू का 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस tan 0 0 हो गया। इसको आप बोल सकते हैं कि 0/0 फॉर्म है। अब क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। फार्मूला यहाँ फिर से याद रखिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x, यहाँ 3x है यहाँ 3x। तो यहाँ 2x है ना, हो जाएगा tan 2x भाग दे दिया 2x से, अब गुना करना पड़ेगा 2x से, अब माइनस x है, नीचे चलिए 3x, यहाँ tan x है, इसमें x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला हुआ तो 1 इंटू 2x माइनस x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 इंटू x। अब देखिए क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0, 2x माइनस x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, x कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा 1/2। चलिए 96 देख लीजिए, 96 लिमिट x टेंस टू 0, तो x स्क्वायर माइनस tan 2x डिवाइडेड बाय tan x। इसको सीखिए, x स्क्वायर माइनस tan 2x डिवाइडेड बाय tan x। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5 गो था, वो हम समाप्त कर दिए। अब RS अग्रवाल, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, RD शर्मा, लूसेंट, इसके अलावे कंपटीशन के लिए कई किताबें आती हैं, जैसे टाटा मैग्रो है, एरिहान। ये सारे क्वेश्चन मिला करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अभी तक 96 क्वेश्चन होने जा रहा है। वो ये किताब बनाते हैं तो 96 तो होगा नहीं, तो यहाँ 96 क्वेश्चन हो गए। तो देख लीजिए, इसको भी चेक करिए। एक से आप 0 डालिएगा तो 0 स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस tan 0 यानी 0 बाई 0 4, तो 0/0 4 हो गया। अब देख लीजिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर फार्मूला देखिए, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ अगर x है तो यहाँ x होगा, यहाँ पर 2x है तो यहाँ 2x होगा। तो देखिए इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फार्मूला पर तो है ही नहीं,
इसमें न tan लिखा है न साइन, इसको रहने दीजिए। इसमें tan 2x है, तो इसमें क्या किया कि 2x से डिवाइड कर दिया। आप इसमें 2x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाय हो गया कितना, tan x बाई x इंटू x। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत हाई लेवल का है, नहीं बनेगा। नहीं बनने वाली तो कोई बात है ही नहीं। इसका फॉर्मूला 1 हो गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x हो जाएगा, और नीचे हो गया 1 इंटू एक्स। अगर x के वैल्यू 0 डाल दिए तो ये 0/0 आ जाएगा, डाल के देख सकते हैं, ये 0/0 हो जाएगा। तो मैं शुरू से कह रहा हूं पहला क्वेश्चन से, जब तक x से x कटेगा नहीं तब तक 0/0 आते रहेगा, और 0/0 को कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका अर्थ हुआ कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, ऊपर में हमें न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं। क्या करते हैं, दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x। अब कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद ही x का वैल्यू रखें। अब x का वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं, यहां 0 रख सकते हैं, तो 0 माइनस 2 कितना आंसर हो गया, -2 हो गया x। पूरा क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तनिक भी अब डाउट नहीं है कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा। हम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे नीचे से चलते चलते लगातार बढ़ते जाएंगे और टॉप तक जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, तो 96 हो गया। अब 97 पर आता हूं। 300 क्वेश्चन लिमिट में बताया जाता है पटना में। आपके लिए 300 तो संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आधे घंटे का होता है। आधा घंटा के हिसाब से 300 क्वेश्चन संभव नहीं होता। हाँ, ये बात है कि 100 से अधिक हो जाएगा। अब आगे चलिए 96। तो 96 क्या है, होमवर्क देता हूं, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू x इंटू कॉस x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस tan x। यह भी 0/0 का है, यह आपका होमवर्क है, जरा याद रखेंगे। इसमें साइन x है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें x से भाग देंगे और x से गुना करेंगे, और इसमें x से भाग देंगे, x से गुना करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, आपका बन जाएगा। 97 देख लेता हूं, 97 बड़ी आसान है। कैसे है भाई, देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 आधा सवाल का है, साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 3x। देखिए 0/0 है, 0/0 फॉर्म, 0/0 है। कैसे 0/0 है देख सकते हैं आप, x के जगह पर 0 डालिएगा तो हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। यहां 0 डालिएगा तो कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो 0 इंटू 1 हो गया 0, 3 इंटू 0 हो गया, इसलिए 0/0 फॉर्म हो गया। तब क्या है भाई, यहां पर एक क्वेश्चन सीख जाइए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x है यहाँ पर, इसमें x से भाग दीजिए और x से गुना करिए, cos x को नोट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3x। देखिए एक x और x कैंसिल हो गया, जब तक कटेगा नहीं, कटेगा के मतलब जब तक कैंसिल नहीं होगा आप x का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर पुट कर देंगे तो 0/0 आ जाएगा। अब चलिए देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है 1 i इंटू, अब 0 पुट करिए, cos 0 डिवाइडेड बाय 3। यही ध्यान में रखना होता है कि x का वैल्यू कब पुट करेंगे, तो जब कैंसिल हो जाए वो x तब पुट करें, पहले नहीं। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/3 हो गया। 97 हो गया। अब अगला चलिए 98।
98 देख लीजिए, 98 लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कॉट 2x। देखिए सबसे पहले तो कॉट आ गया, कॉट 2x। तो कॉट को तो पहला काम करते हैं कि tan में चेंज कर देते हैं, तब सोचते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x गुना 1/tan 2x, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है tan। अब चेक कर लीजिए 0/0 है कि नहीं, ये भी 0/0 है, ये 0/0 है। कैसे देख लीजिए, एक से पर 0 है तो 0 इंटू 1 0 और tan 0 के मान 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों का गुना हो गया x, यहां tan 2x है तो इसमें 2x से भाग दे लीजिए और 2x से गुना कर दीजिए। अब x और x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाने के बाद अब कैंसिल हो गया, यहां तो 1 बच गया, इसका फार्मूला 1 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 1/2। बिल्कुल आसान था। उसके बाद 2 क्वेश्चन अब हम होमवर्क देने जा रहे हैं। आधे घंटे 99 नंबर, चलिए 99 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/4 डिवाइडेड बाई x। देखिए इसमें x/4 से भाग देंगे और x/4 से गुना करेंगे तो बन जाएगा। अगला देख लीजिए 100, या इसको हम बताया करके 100 नंबर होमवर्क देते हैं। देख लीजिए इसको, ये 0/0 फॉर्म में, तो कैसे बताएंगे इसको देख लीजिए जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना sin x/4, इसमें डिवाइड कर दिया x/4 से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x/4 से और डिवाइडेड बाई x। इतना का फार्मूला हो गया 1। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इंटू x/4 बाई x। अब x कैंसिल होकर के 1/4 हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर होमवर्क है आपका। 100 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/2 और डिवाइडेड बाई 3x। इसको बनाएंगे आप और 101 देख लीजिए, 101 ये लास्ट क्वेश्चन है। 101 देख जाइए, कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x माइनस प्लस sin 6x और डिवाइडेड बाय sin 5x माइनस sin 3x। देखिए एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड लग रहा है देखने में। अब आपकी किताब में बना हुआ है sin c प्लस sin d के फार्मूला से, sin c माइनस sin d के फार्मूला से। इसमें sin c प्लस sin d लगा दिया, इसमें sin c माइनस sin d, तो बन तो जाएगा ही, लेकिन इसको आराम से आप बनाइए। ये 0/0 फॉर्म है, जगह कमी था, फॉर्म नहीं लिखा, आपने लिख लिया। देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो sin 2x बाय 2x इंटू 2x, बड़ी आसान हो गया, प्लस sin 6x बाय 6x इंटू 6x डिवाइडेड बाय हो गया कितना, sin 5x बाय 5x इंटू 5x, फिर माइनस sin 3x बाय 3x इंटू 3x। बिल्कुल इजी हो गया। इसका फार्मूला 1
इसका फार्मूला 1, इसका फार्मूला 1, इसका फार्मूला 1। तो लिमिट लिखते जाना है। लिमिट कब तक लिखेंगे? जब तक क्वेश्चन में x रहेगा। तो 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 6x, यहां हो जाएगा 1 इंटू 5x माइनस 1 इंटू 3x। अब देखिए लिमिट लिखता हूं यहां पर। लिमिट क्या हो जाएगा? तो ये 6 2 8x घटाओ बटा 2x, घटाओ नहीं, 6 गुना 6x और 2x 8x। अब x कैंसिल हो गया, 4 आंसर हो गया। ये समझ लीजिए कि ये मेथड ज्यादा इजी है साइन सी प्लस साइन डी के तुलना में। साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे। तो आज इतने पर 101 पर समाप्त करते हैं। कल फिर नया तरीका लेकर के आएंगे, बिल्कुल नए अंदाज में बताया जाएगा, लेकिन फार्मूला यही दोनों यूज होगा और आगे कोई फार्मूला नहीं है। और याद रखना है, लाइक करने के लिए शेयर करेंगे, गांव के गलियों में इसका प्रचार करें, गरीब बच्चों के बीच में ले जाएं ताकि वो फ्री में पढ़ लें। सब्सक्राइब करें। इसके साथ धन्यवाद।